सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाएं। आज का एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज के इस क्लास में हम 2020 का ओरिजिनल एनसीसी सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी कैडेट्स जल्दी से फटाफट लाइव आ जाए। जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी लोग आ जाए जल्दी से, ठीक है। तो 4-5 दिन से हमारी क्लासेस बंद थी क्योंकि मुझे बहुत काम था, इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। इसकी वजह से मैंने 4-5 दिन क्लासेस नहीं ली। लेकिन आज से जो है हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो चुकी है। एक क्लास हमारी चलेगी 7 बजे इवनिंग को, जो कि आज अभी चल रही है, और एक क्लास चलेगी मॉर्निंग को 7 AM, ठीक है। ये 2 क्लासेस हमारी एवरीडे चलेगी, एवरीडे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो इस क्लास को, तो ये क्लास जो है एवरीडे चलेगी। कब? एक तो सुबह चलेगी और एक शाम को चलेगी 7 बजे, ठीक है। दोनों भी 7 का टाइमिंग है। तो सभी कैडेट्स आ जाओ फटाफट, जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हो तो अब अगले साल तो आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने ही वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ। और मैं ये यकीन के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपका बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से आप पास हो गए, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसी में का जो 90% जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो उसी में के होते हैं। सेम कॉपी होते रहते हैं हर साल, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भैया नए नए क्वेश्चन कहां से लाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन 90% वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज 2020 का हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग। अगर आप सभी इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आपका नाम कमेंट करना है, ताकि मुझे यह पता चलता है कि कितने कैडेट्स तक यह वीडियो पहुंच रहा है, कौन कौन कैडेट्स इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और आप सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं। सिर्फ मैं आपके नाम यहां से नहीं ले सकता हूं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। सभी के नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आप सभी को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहा हूं। तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, जितने भी बच्चे देख रहे हो वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। तो देखिए ये जो पेपर है भैया एनसीसी डायरेक्टेड, अब ये पेपर कहां का है ये नहीं बता सकता हूं मैंने वहां पे जो है एक रेड कलर की स्ट्रिप लगाई है, वहां पे डायरेक्टरेट का नाम है, लेकिन ये अलाउ नहीं होता है कि ये पेपर किस डायरेक्टरेट का है आपको बताना, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये किस डायरेक्टरेट का पेपर है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि ये आपके 17 डायरेक्टरेट में से किसी एक डायरेक्टरेट का 2020 का पेपर है, आप देख सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन आंसर शीट, और ये ऑफिशियली आंसर शीट है। क्या है ये? ऑफिशियली आंसर शीट है। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों भी लैंग्वेज में आपको आंसर मिलेंगे। अगर आप सभी बच्चे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो तो दोनों के लिए भी जो है इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भी क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका जो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है वो होता है 200 कितने मार्क्स का? 245 मार्क्स का, 245 मार्क का आपका एग्जाम होता है टोटल। ये होता है कॉमन सब्जेक्ट का, ठीक है। तो कॉमन सब्जेक्ट का 245 मार्क का आपका पेपर होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है पेपर 1, जिसको हम ड्रिल कहते हैं, ठीक है। जो कि ड्रिल के ऊपर आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है? तो 10 मार्क के लिए पूछा गया है। आप सभी को 10 में से यहां पे मैं बता रहा हूं, एक बात ध्यान दीजिएगा, 10 में से मिनिमम आप सभी को 5 मार्क यहां पे लेना कंपलसरी है। 5 मार्क आपको लेना कंपलसरी है, तभी आप आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम पास हो सकते हो, वरना फेल हो जाओगे। इसलिए सभी कैडेट्स को 5 मार्क्स लेना ही पड़ेगा 10 में से, ठीक है। तो इसको पेपर 1 कहा जाता है, ड्रिल। तो ड्रिल के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जो कि 3 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता है कि 2 प्रकार के वर्ड ऑफ कमांड होते हैं। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर को आराम की स्थिति में लाने के लिए शब्द का कमांड दिया जाता है। तो कौन से शब्द का कमांड दिया जाता है शरीर को आराम से की स्थिति में या रिलैक्स पोजीशन में, बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में लाने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? तो आराम से का दिया जाता है। कौन सा?
आराम से कहा, ठीक है। चलिए उसके बाद में आप देख सकते हो कि तेज चाल में कदम की लंबाई कितना इंच होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेज चाल में कदम की लंबाई कितनी इंच होती है, तो 30 इंच होती है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मार्क के लिए उन्होंने रिक्त स्थानों की पूर्ति करो पे क्वेश्चन पूछे थे 2020 में। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2020 का। सभी कैडेट्स अच्छे से एक एक क्वेश्चन को रट लो, इनके आंसर भी आपको सभी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सभी कैडेट्स सही तरीके से फोकस्ड होकर वीडियो को देखो, ठीक है, अच्छे से। चलिए उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कमांड शब्द में 2 अलग अलग हिस्से क्या है। तो भैया उनको यह पूछना था कि वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। तो ये क्वेश्चन उन्होंने 2 मार्क के लिए पूछा है। तो भैया वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने देखा था कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला आप सभी ने बता ही दिया है, चेतावनी। दूसरा होता है कार्यकारी। अब चेतावनी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉशनरी कहते हैं, और कार्यकारी को हम इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के वर्ड ऑफ कमांड होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था। ऑब्वियस सी बात है, अगर 20 में पूछेगा तो 21 में तो उसको पूछना ही है, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन बाहर के नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में ड्रिल कितने प्रकार का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क के लिए पूछा गया, आप देख सकते हो। तो ड्रिल कितने प्रकार की होती है, तो ड्रिल 2 प्रकार की होती है, एक होती है ओपन ड्रिल, दूसरी होती है क्लोज ड्रिल। अब ओपन ड्रिल किसे कहते हैं, जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उस ड्रिल को हम ओपन ड्रिल कहते हैं, और जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड पर करते हैं उसको हम क्लोज ड्रिल कहते हैं। तो ये ड्रिल के 2 प्रकार है, एक होता है ओपन ड्रिल, दूसरा होता है क्लोज ड्रिल, ठीक है, जो कि 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2020 में पूछा गया था, ठीक है। सभी कैडेट्स आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, आप सभी के चार्ट्स बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सही और गलत, सही और गलत आप सभी को लिखना है, क्या सही है क्या गलत है, जो कि 3 मार्क के लिए आपके 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो जनरल सैल्यूट इज गिवन फ्रॉम नायब सूबेदार टिल कैप्टन। तो सलामी शस्त्र नायब सूबेदार से लेकर कप्तान तक दिया जाता है, क्या सही है या गलत है। जनरल सैल्यूट नायब सूबेदार से लेकर कप्तान तक दिया जाता है, क्या सही है या गलत है। तो भैया फॉल्स हो जाएगा, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि जनरल सैल्यूट हम किसे देते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी कैडेट्स, जनरल सैल्यूट हम किसे देते हैं, जिनकी भी रैंक मेजर जनरल या मेजर जनरल की ऊपर की अगर रैंक होती है तो वही गणमान्य व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जनरल सैल्यूट देते हैं। कौन कौन से व्यक्ति को जनरल सैल्यूट दिया जाता है, किसे किसे जनरल सैल्यूट दिया जाता है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, उसके बाद में फील्ड मार्शल, इन सभी को हम कौन सा सैल्यूट देते हैं, तो जनरल सैल्यूट देते हैं। कौन सा, तो जनरल सैल्यूट देते हैं, सलामी शस्त्र देते हैं, याद रखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में निरीक्षण हमेशा खुली लाइन में होता है, इंस्पेक्शन टू बी डन इन ओपन ऑर्डर मार्च, ठीक है, निरीक्षण हमेशा खुली लाइन में होता है, बिल्कुल सही है, निरीक्षण हमेशा खुली लाइन में ही होता है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि पीछे मुड़ कमांड टू बी गिवन ऑन लेफ्ट फुट, पीछे मुड़ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, क्या सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। पीछे मुड़ की जो कमांड होती है वो आप सभी को लेफ्ट फुट पे दिया जाता है, बाएं पैर पे दिया जाता है, जो कि ये भी सही है। चलिए आई होप कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है सभी चीजें। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद में आपका होता है पार्ट 2। क्या होता है, पार्ट 2। अब पार्ट 2 में तो सभी कैडेट्स अभी ध्यान दीजिएगा कि पार्ट 1 हमने देखा था क्या होता है, ड्रिल, उसके बाद में पार्ट 2 क्या होता है आपका, वेपन ट्रेनिंग। तो इसके ऊपर 10 मार्क के लिए आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा जाता है वेपन ट्रेनिंग के ऊपर। लेकिन आप सभी कैडेट, आप सभी को 10 में से मिनिमम यहां पे 5 मार्क लेना कंपलसरी है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एनसीसी डीजी ने एक रूल बनाया है, अगर आप सभी को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये 4 पार्ट्स में आपका पेपर को डिवाइड किया गया है। अगर आप इन 4 पार्ट में से हर एक पार्ट्स में अगर 50% मार्क्स अगर आप लाते हो, स्कोर करते हो, तो ही आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम पास हो सकते हो, वरना फेल हो जाओगे। इसीलिए जो है एक टर्म से एक कंडीशन है, इस बात को सभी कैडेट्स याद रखिए। आप सभी को वेपन ट्रेनिंग में 10 में से मिनिमम आप सभी को 5 मार्क यहां पे लाना कंपलसरी है, तभी आप पास हो सकते हो, वरना फेल हो जाओगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अभी पेपर 2 होता है हमारा वेपन ट्रेनिंग जिसको हम शस्त्र प्रशिक्षण कहते हैं। तो वेपन ट्रेनिंग के ऊपर 10 मार्क के लिए पूछा गया था 2020 के क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया है, राइट एनी 2 आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर राइफल क्लीनिंग, राइफल की सफाई
राइफल की सफाई करने में उपयोग में आने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम आप सभी को लिखना है, जो कि 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, राइफल को साफ सफाई के लिए कौन कौन से वस्तुओं की कौन कौन से सामान की जरूरत होती है। तो इसमें देखिए पुल थ्रू, वायर गेज, उसके बाद में ऑयल, फ्लैनेल और 2 फ्लैनेल होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैनेल क्या है वो अभी मैं समझाता हूं आप सभी को। तो याद रखिएगा कि भैया क्या क्या चीजें आवश्यक होती है राइफल को साफ करने के लिए। तो पुल थ्रू से राइफल को साफ किया जाता है, वायर गेज चाहिए होता है, तेल की बोतल चाहिए होती है, फ्लैनेल जो कि सफाई चिंदी के लिए, चिंदी जो है सफाई के लिए, और एक फ्लैनेल चाहिए तेल लगाने के लिए। ठीक है, ये चीजें चाहिए होती है राइफल को साफ सफाई करने के लिए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी है। ठीक है, जैसे ग्राफिट ट्यूब है, उसके बाद में तेल की बोतल, फिर बहुत सारी ऐसी चीज है, स्क्रू है। ठीक है, तो और यहाँ पे हो जाएगा। और वेट सभी थोड़ा सा मुझे याद करने दीजिए। चलिए ठीक है, हाँ ओके। इस बात को एक बात ध्यान दीजिएगा सभी कैडेट्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन कि सफाई के चिंदी का आकार लिखो। ठीक है, सफाई के चिंदी का आकार लिखो, राइफल के सफाई के चिंदी का आकार लिखो। इस तरीके से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी को यह आकार याद रखना है कि 4/2 इंच, क्या 4/2 इंच, इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये 1 मार्क के लिए तो भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। सफाई के चिंदी का आकार लिखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करोगे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में तेल लगाने की चिंदी का आकार लिखो, इस तरीके से भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तेल लगाने के लिए चिंदी का जो आकार होता है क्या होता है वो 4/1.5 इंच, कितना 4/1.5 इंच का जो है वो सफाई चिंदी का तेल लगाने का आकार होता है। अब ये फ्लैनेल किसे बोलते हैं भैया? फ्लैनेल का मतलब ही चिंदी होता है। ठीक है, जो कि राइफल को तेल लगाने में और राइफल को सफाई करने के लिए जो चिंदी इस्तेमाल करती है उसको हम फ्लैनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैनेल कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो कि 3 मार्क के लिए पूछा गया। आप देख सकते हो, आप साथ में मार्क्स भी देखते जाइएगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। और आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, साथ में आप सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे नए भी कैडेट्स जुड़े हैं, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि आज से हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होगी। तो एक बार सभी कैडेट्स इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर दीजिए आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी कैडेट्स कल से आपके साथ भी लाइव आ सके। तो चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा था 2020 के एग्जाम में? तो ट्रिगर में अलग प्रकार का दबाव है। तो भैया ट्रिगर में कितने प्रकार का अलग का दबाव होता है? तो 2। ठीक है, यहां पे याद रखना है 2 अलग प्रकार का दबाव होता है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि लेंथ ऑफ द .22 डिलक्स राइफल इज। तो भैया .22 डिलक्स राइफल की लंबाई, लेंथ कितनी होती है? तो इसकी जो लेंथ होती है .22 डिलक्स राइफल की, तो 43 इंच होती है। कितनी? 43 इंच। अगर हम इसको सेंटीमीटर में अगर बात करेंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा? तो इसका सेंटीमीटर में अगर बात करेंगे तो इसकी जो है वो 110 सेंटीमीटर होगा। कितना? 110 सेंटीमीटर। सभी कैडेट्स याद रखिए। ठीक है, 110 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए तो 110 सेंटीमीटर आप सभी याद रख सकते। चलिए उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द फुल फॉर्म ऑफ इंसास इज। तो इंसास का पूरा नाम क्या है? भैया इंसास जो हमारी राइफल होती है, उस इंसास राइफल का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्या होता है? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए सभी कैडेट्स, बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर इंसास राइफल का जो फुल फॉर्म है आपने गलत बताया है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे 1-2 बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला था। बच्चों को क्या लगता है कि भैया इंसास का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि इंसास का जो फुल फॉर्म है वो होगा इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। याद रखिए सभी, मैं क्या बोल रहा हूं, इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। तो ये गलत है, इस बात को याद रखिए सभी। तो इंसास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम होता है। ये ऑफिशियली आंसर शीट है। ठीक है, ये ऑफिशियली आंसर शीट है, यहां पे ऑफिशियली लिखा हुआ है, इसका सही जवाब भी है। ठीक है, आप अच्छे से आपके डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट है इंसास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चे बोलते हैं इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। तो यह गलत है। इंसास का पूरा फुल फॉर्म है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है।
चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 2020 के एग्जाम में कि व्हाट इज लिम्बर अप, लिम्बर अप से आप क्या समझते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी इतना बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, तो भी चलिए एक बार मैं और आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो इसका जो, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे फोकस करिए, उनको इंग्लिश में दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं हर किसी को तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में तो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो हमारी क्लास ना बहुत लंबी चलेगी, तो इतना लंबा हमें नहीं बनाना है, छोटा ही क्लास चलाना है, ठीक है। फिर आप बोर हो जाते हो, फिर अगर आप बोर हो जाओगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या पूछा था, लिम्बर अप से आप क्या समझते हो, ठीक है। लिम्बर अप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा ही जाता है। तो भैया लिम्बर अप की यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दी उन्होंने, फायर करने की पोजीशन में जाए, शिस्त ले और आंख, दिमाग और टारगेट में तालमेल बनाए अगले आदेश का इंतजार करे, उसे लिम्बर अप कहते हैं। फायर करने की पोजीशन में जाए, शिस्त ले और आंख, दिमाग और टारगेट में तालमेल बनाए अगले आदेश का इंतजार करें, उसे लिम्बर अप कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आप सभी को एक कंसेप्ट समझाता हूं इसकी, लिम्बर अप क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप फायरिंग रेंज पे जाते हो, ठीक है, जब आप फायरिंग रेंज पे जाते हो, जब आप फायर करने के लिए जाते हो, तो आप सभी को क्या है, एक फायर करना होता है, ठीक है। एक बार आपको है ना गोली चलानी होती है, फायर करना होता है। अगर आप एक बार गोली चलाओगे तो क्या होगा, जो आपका आंखें है, आपका दिमाग है, आपकी शरीर की नसें है, उसमें क्या होगा, एक सही तालमेल बैठ जाएगा, इसीलिए आपको एक राउंड है ना ऐसे ही फायर करना होता है। उसी कार्यवाही को हम लिम्बर अप कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए आपको दूसरा एग्जांपल यहां पे देता हूं। जैसे कि मान लो आप जितने भी कैडेट्स आप देख रहे हो, आप सभी रनिंग के लिए जाते हो, ठीक है। अगर आप जाते हो तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। जाना चाहिए हर किसी को, और सुबह रनिंग को जाना चाहिए, ठीक है। जब आप रनिंग के लिए जाते हो तो मुझे बताओ कि जैसे आप ग्राउंड पे जाते हो, क्या सीधा भागना स्टार्ट कर देते हो, क्या आप सीधा भागना स्टार्ट कर देते हो? बिल्कुल आप सीधा भागना स्टार्ट नहीं करते हो, आप अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करते हो। क्या करते हो? वार्म अप करते हो, जैसे कि अपने हाथ को हिलाना, गर्दन को हिलाना, आगे पीछे करना, ठीक है। इससे क्या होगा, क्यों करते हो? क्योंकि आपकी बॉडी एक फ्लो में आ सके, इसीलिए आप क्या करते हो, थोड़ा वार्म अप करते हो, ठीक है। उसी तरीके से ये लिम्बर अप की कार्रवाई है, उसी तरीके से क्या एक लिम्बर अप की कार्रवाई है। जब आप फायरिंग करते हो, जब आप फायरिंग करते हो या फायरिंग करने जाते हो फायरिंग रेंज पे, तो उसी समय आपको एक राउंड है ना ऐसी फायर करना होता है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके नसों में, आपके हाथों में, आपके आंखों में एक सही सामंजस्य बैठ सके, या एक सही क्या बोले उसको हम, एक तालमेल बैठ सके, इसीलिए एक आपको एक राउंड फायर करना होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल में दूसरी तरीके से दूं तो एक इसका एग्जांपल हो जाएगा, मान लो अगर आप रूरल एरियाज में अगर रहते हो, तो भैया हम क्या करते थे, गली क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। गली क्रिकेट खेलते थे, तो गली क्रिकेट में क्या करते हैं, तो एक हम ट्रायल बॉल डालते हैं, ठीक है। ट्रायल बॉल डालते हैं बैट्समैन को, तो वो क्यों डालते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस के लिए हम उसको ट्रायल बॉल डालते हैं। तो इसी तरीके से जो एक ट्रायल के द्वारा जो फायर किया जाता है ना एक बार, तो उसको ही हम लिम्बर अप कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, याद रखिए सभी, ठीक है। लिम्बर अप किसे कहते हैं, फिर से एक बार बता रहा हूं, लिम्बर अप क्या है। लिम्बर अप ये फायरिंग के दौरान, फायर करने के पहले जो हम एक राउंड चलाते हैं, जिसके वजह से हमारी आंखों में, दिमाग में, मस्तिष्क में एक सही तालमेल बैठता है, उसी कार्यवाही को हम क्या कहते हैं, लिम्बर अप कहते हैं। इस बात को सभी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया जाता ही है, बिल्कुल ऐसा एक भी साल नहीं है कि ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हो, तो एक बार सभी लोग लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उन्होंने, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे 3 मार्क के लिए पूछा है उन्होंने, सही और गलत आप सभी को बताना है, क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि मैगजीन कैपेसिटी ऑफ राइफल .22 डिलक्स इज 10 राउंड्स। क्या भैया मुझे एक बात बताइए कि क्या .22 डिलक्स राइफल की जो मैगजीन कैपेसिटी है वो 10 राउंड की होती है? क्या उसकी मैगजीन क्षमता 10 राउंड की होती है? बिल्कुल गलत है, 10 राउंड की नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये 5 राउंड की होती है। क्या होती है, 5 राउंड की होती है। इस बात को याद रखिए सभी कैडेट्स। चलिए, उसके बाद में इफेक्टिव रेंज ऑफ राइफल .22 इज 25 यार्ड्स, ठीक है। जो .22 जो राइफल होती है उसकी प्रभावी क्षमता या इफेक्टिव रेंज जो है वो कितनी होती है, 25 गज होती है। बिल्कुल सही है,
इसका सही जवाब है। ठीक है, 25 गज ही होती है। अब बहुत सारे बच्चों को ये इफेक्टिव रेंज क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया इफेक्टिव रेंज का मतलब क्या है, मान लो आपके पास क्या है, राइफल है। ठीक है, आपने यहां से राइफल से फायरिंग किया, तो आपकी जो राइफल की जो गोली है वो कितने दूर तक जा सकती है, आपके राइफल की जो गोली है वो कितने दूर तक जा सकती है, उसको हम इफेक्टिव रेंज कहते हैं। तो इफेक्टिव रेंज क्या है, तो वो 25 गज तक जो है आपके राइफल की जो गोली है, जो .22 जो राइफल है उसकी जो गोली है वो 25 गज तक जो है वो आराम से जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसकी। ठीक है, अगर आप फायर करोगे, यहां से फायर करोगे तो 25 गज तक जो है वो सही तरीके से जाएगी, उसकी इफेक्टिव रेंज है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था 2020 के क्वेश्चन पेपर में। तो देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ गुड शूटिंग। तो अच्छे निशाने के 4 मूल आवश्यकताएं हैं। तो भैया अच्छे निशाने के 4 मूल आवश्यकताएं हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसके क्या है, इसका सही जवाब क्या है, तो 3 है। क्या है, तो 3 मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी है, बेसिक इसेंशियल क्या है, तो 3 है। कौन सी है, गुड एमिंग, गुड होल्डिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेशन। गुड एमिंग, गुड होल्डिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेशन, जिसको गुड हिंदी में आप क्या बोलेंगे उसको, गुड एमिंग, अच्छा एम रखना, गुड एमिंग, गुड होल्डिंग, मजबूत पकड़ या जिसको दुरुस्त पकड़ कहते हैं, और गुड ट्रिगर ऑपरेशन जिसको हम बोलेंगे अच्छा ट्रिगर प्रचालन। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है क्या है, वो अच्छा निशाने के 3 मूल है, मूल आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए, जो कि 3 है। ठीक है, यहां पे 4 दिया हुआ है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा 3। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। चलिए इससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जिनकी भी पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, उन सभी के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे भी। ठीक है, यहां पे आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देगा अंधेरा होने की वजह से। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो आप अच्छे से देख सको इसे। ठीक है, जो आपका बी का जो पेपर होता है ना, सेम इसी तरीके से होता है। आपका सी का जो पेपर होता है वो सेम इसी तरीके से होता है, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों का ना अभी, बहुत सारे कैडेट्स का एग्जाम अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे पढ़ना क्या चाहिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसे होता है। अगर आप ये सभी डाउट्स में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो ये मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे। लेकिन एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक पेड कोर्स है। तो चलिए अब बात करते हैं बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स की। तो अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट्स हो और बी सर्टिफिकेट का एग्जाम आप इस साल देने वाले हो, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 8 क्वेश्चन पेपर। जी हां, बिल्कुल इसी तरीके से आपको 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ में उनके अलग से आंसर शीट भी मिलेंगी, 8 आंसर शीट। ठीक है, और उसके बाद आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी इंपॉर्टेंट, 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो। इतना सब कुछ आप पढ़ोगे ना, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, इतना सब कुछ भी अगर आप पढ़ोगे ना, आपके बी सर्टिफिकेट में आप आराम से अच्छे ग्रेड से पास होंगे, यह यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं। क्योंकि जो भी डेली, जो हर साल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, वो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बात करेंगे तो बी सर्टिफिकेट की फीस है, तो बी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज, 199 रुपए फीस है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करने के लिए, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी, हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए अब बात करते हैं एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के बारे में। अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, इस साल सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो आप सभी को सी सर्टिफिकेट के कोर्स में मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर। जी हां, आप सभी को ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, साथ में उनके 10 आंसर शीट भी मिल रही है, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, 2 प्रैक्टिकल पेपर, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है 199 रुपए में, 199 रुपीज में। इतना सब कुछ भी आप पूरा पढ़ लेते हो ना, ये सारी की सारी चीजें, अगर एक एक क्वेश्चन को, सभी चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आप यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं आपका बी का, सी का एग्जाम आप आराम से क्लियर करोगे। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं सिर्फ लेके रखोगे तो नहीं चलेगा। पढ़ाई, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर एक
जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, उनकी 3 घंटे समय लगाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी आप आपके एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो, यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं। चलिए अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर कि ये पेपर हमारे पास आएंगे कैसे, पेमेंट कैसे करेंगे, पेपर क्या कुरियर से आएंगे क्या? ठीक है, ये डाउट्स मैं अभी क्लियर करवा दूं। तो ये सारे के सारे पेपर इसके लिए जो है पहले पेमेंट की बात करते हैं। तो पेमेंट ऑप्शन में आप सभी को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप पे, ये सारे डिजिटल पेमेंट मोड्स आपको मिल रहे हैं, इनके माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप सभी को इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, आपके क्वेश्चन बैंक, ये सारी की सारे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, पीडीएफ फाइल में आएंगे। याद रखिए, ये पीडीएफ फाइल में आएंगे, आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। ठीक है, और पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के, तो इसलिए पेपर का लैंग्वेज हिंदी है। और आप सभी को बता दूं, ये पेपर सिर्फ केवल आर्मी वालों के लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो सिर्फ आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि मुझे भी पास होना है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मतलब कि कोई जबरदस्ती जैसा काम नहीं है, या कोई आपको फोर्स नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं चैट बॉक्स में कि सर आप डेली डेली ऐसी क्यों चीजें बोलते हो, ठीक है, डेली डेली क्यों बताते हो? भैया आप तो अभी लाइव देख रहे हो, तो आपको ठीक है, लाइव में आपको ये हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, ऐसे जो बच्चे फिर इस क्लास को ऑफलाइन जो बच्चे देखेंगे, उनको समझ में आना चाहिए। इसलिए हर एक क्लास में जो है ना, ये बताना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी प्रिपरेशन, वो वाले बच्चे होंगे उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, इसलिए हर क्लास में ये बताना जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई है तो भैया आपको कोई आवश्यकता नहीं है इन क्वेश्चन पेपर की, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, और मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइंट है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है, और उन सभी को मैं वो डेली पीडीएफ्स में उनको प्रोवाइड करता हूं। मैं जितने भी क्लासेस लेता हूं सुबह शाम, वो सारे के सारे जो नोट्स है मैं उन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूं। ठीक है, अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना पड़ेगा। अगर पेमेंट के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट्स होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप कॉल पे भी बात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी टाइम पास वाले बच्चे जो टाइम पास के लिए मैसेज करते हैं, ठीक है, जो टाइम पास वाले उनको मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूं। मैं यहां पे सबके सामने बोल रहा हूं, जो टाइम पास वाले बच्चे, जो मैं गरीब हूं, ये वो ऐसे फालतू की मैसेज ना भेजा करिए, सीधा ब्लॉक कर दूंगा, सीधी सी बात है। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे होंगे आप सभी, चलिए तो हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो लाइव हो जाने के बाद बाकी के बच्चे देखते हैं, तो फिर उनको तो समझ में आना चाहिए। चलिए, तो हमारा पेपर थर्ड होता है भैया, पेपर थर्ड होता है मिसलेनियस। क्या होता है? पेपर थर्ड होता है हमारा मिसलेनियस। अब मिसलेनियस के ऊपर कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? तो मिसलेनियस का जो टॉपिक होता है इसके ऊपर 225 मार्क के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए? ये मिसलेनियस का जो पूरा का पूरा टॉपिक होता है वो 225 मार्क का होता है। याद रखिए सभी कैडेट्स, ठीक है, ये जो चीजें हैं ना आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, मैं ये यकीन के साथ बोल रहा हूं, ये कहीं पे नहीं मिलेगी, इसलिए एक एक वर्ड्स को अच्छे से याद रखिए। ठीक है, ये मिसलेनियस का जो पेपर 3 होता है वो 225 मार्क का होता है। तो 225 में से आपको मिनिमम 118 मार्क्स लाना कंपलसरी है। 118 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। इससे एक भी मार्क्स अगर आप कम लाते हो ना, 117, 116, 115, तो आप फेल हो मेरे भैया। ठीक है मेरे भैया, आप फेल हो एनसीसी का सी का एग्जाम। ठीक है, 225 में से मिनिमम आपको 108, वेट सभी कैडेट, थोड़ा पानी पीना है मुझे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ। चलिए, कहां पे थे हम? ओके, तो आपको 225 में से जो है वो 118 मार्क्स लाना कंपलसरी है, नेसेसरी है, लाना ही पड़ेगा वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप एक मिनिमम पासिंग मार्क्स है, आप थोड़ा सा याद रखिए इसे। ठीक है, आप याद रखोगे, मुझे पता है सभी कैडेट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पेपर 3 होता है मिसलेनियस, जो कि 225 मार्क का है।
ठीक है, उसमें से आपको 118 मार्क्स लाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला पार्ट होता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, जिसके ऊपर 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, जिसको हम राष्ट्रीय एकता एवं जागरूकता कहते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर 30 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछा है, राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम और प्रतियोगिताएं की जाती है। भैया जो आपका एनआईसी कैंप होता है, ठीक है, एनआईसी बहुत सारे बच्चों को पता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, ठीक है, एनआईसी कैंप के दौरान क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से कॉम्पिटिशंस होती है, उनमें कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज होती है, ये आपको लिखना है, ठीक है, जो कि यहां पे देख सकते हो। और ये पूरा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसमें कौन कौन सी एनआईसी कैंप में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। अगर आपने एनआईसी किया है तो आपको पता होगा, अगर आपने एनआईसी नहीं किया होता तो किया नहीं है तो आपको थोड़ा मुश्किल जाएगा, लेकिन इसका आंसर यहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो उसमें सबसे पहला होता है कल्चरल प्रोग्राम, जिसको हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। उसके बाद में जागरूकता कार्यक्रम, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम में अब प्लस पोलियो हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया चलिए, खांसी आ रही है, शायद कोरोना हो चुका है चलिए, उसके बाद में क्विज कंपटीशन हो गया, सवाल जवाब हो गया, उसके बाद में राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन हो गया। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है उसमें कराई जाती है। जैसे बहुत सारे आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर स्पीच कंपटीशन होता है, ठीक है। उसके बाद में अदर एक्टिविटीज भी बहुत सारी एक्टिविटीज चलती है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो किसके, एनआईसी कैंप के दौरान कराई जाती है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2019 में तो 2020 में तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, लेकिन ये 2021 में भी पूछा जाएगा। किसी भी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण क्यों है, जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। भैया किसी भी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, थोड़ा सोचो, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए जो है ना, हर एक देश में राष्ट्रीय एकीकरण आवश्यक है। उसके बाद में देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, ठीक है, और देश के विकास और प्रगति के लिए, गरीबी और असाक्षरता को हटाने के लिए, याद रखिएगा सभी कैडेट्स, गरीबी और असाक्षरता को हटाने के लिए, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए, और आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना तथा आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए, और देश की इज्जत और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए। ये सभी कारण के लिए अगर हमारे देश में जो है राष्ट्रीय एकीकरण होता है तो अगर हमारे, याद रखिएगा सभी कैडेट्स, अगर राष्ट्रीय एकीकरण में जो है किसी भी देश की अगर प्रगति होनी चाहती है, अगर किसी भी देश की अगर डेवलपमेंट होता है, किसी भी देश का ग्रोथ होती है, तो उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक देश में ना क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण क्यों होना चाहिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। ये पॉइंट्स अगर सही होंगे तो आपकी देश की जो तरक्की होगी, आपके देश की प्रगति होगी, आपकी देश की जो ग्रोथ होगी वो सबसे ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो है आपके देश में, किसी भी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण बहुत ही जरूरी है, जो कि ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा गया था। साथ में आप सभी ये मार्क्स भी देखते जाइएगा कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है आपसे कि नेम एनी 5 गैलेंट्री अवार्ड्स गिवन इन इंडिया। भारतीय सेना में दिए जाने वाले कोई 5 वीरता पुरस्कार के नाम आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। तो इसमें क्या है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, शौर्य चक्र है, अशोक चक्र है, सेना मेडल, वायुसेना मेडल, नौसेना मेडल, ठीक है। तो ये मेडल्स के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, और ये अभी से रट लो क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी एनसीसी कैडेट कैसे योगदान दे सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यूथ ऑफ एनसीसी कैडेट कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। आप सभी राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में आपका क्या योगदान है। भैया मैं एक एनसीसी कैडेट हूं, तो मेरा नेशन बिल्डिंग में क्या योगदान है, राष्ट्र निर्माण में मेरा क्या योगदान हो सकता है, मैं कैसे अपना योगदान दे सकता हूं। आप सभी एनसीसी कैडेट, जितने भी कैडेट्स आप लाइव देख रहे हो, आप सभी कैडेट्स, आपका योगदान क्या है, आप कैसे हेल्प कर सकते हो राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में आप कैसे हेल्प कर सकते हो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। 19 में पूछा, 20 में पूछा गया है, 21 में भी पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा में मदद, सामाजिक सेवा में मदद,
राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देना, उसके बाद में सभी नागरिकों से एक समान बर्ताव, ठीक है, जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं उन सभी के साथ हमें जो हमारा बिहेवियर कैसा है, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया किसी को जो हमारे से जो ऊपर के जो होते हैं, मतलब कि जो क्या बोलेंगे यार, जो सीनियर होते हैं हमारे से, उनका रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, ठीक है। हमारे रिलेटिव है, हमारे सोसाइटी के जितने भी पीपल होते हैं, सोसाइटी के जितने भी लोग होते हैं, उनके साथ, सभी के साथ, हमारे कंट्री के जितने भी लोग होंगे उन सभी के साथ हमें रिस्पेक्ट से बात करना है, ठीक है। हर एक नागरिक से हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट से बात करना है। उसके बाद में सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत करना, ठीक है। जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है उन सभी धार्मिक स्थलों की हमें इज्जत करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया गुटखा खा के जा रहे हो, मुंह में पूरा गुटखा पहन के पूरा थूक दोगे जाके मंदिर के पास, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सभी धार्मिक स्थलों की हमें इज्जत करना है, इस बात को याद रखिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया था, और कई सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपको आते हैं तो। अगर नहीं आते हो तो कोई बात नहीं है, इतने भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो इंग्लिश वाले आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए सभी कैडेट्स, आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है कि वीडियो काफी लंबा हो रही है आज की क्लास, ठीक है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों के नाम लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया। राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले फैक्टर कौन कौन से आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इसमें सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, क्षेत्रीयता की भावना है, जातिवाद है, राजनीतिक दल है, आर्थिक असमानता है, वो विदेशी तत्व, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व है। नेशनल इंटीग्रेशन को विघटित करने वाले ये सारे के सारे फैक्टर है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हो तो यहां से आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप है जो टॉपिक है, ये जो है हम जो है कल की सुबह वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। काफी जो है क्लास आज की बहुत बड़ी हो रही है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो कल की सुबह वाली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो इतने देर से, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोग ऐसे ही हमेशा बने रहो। मैं यकीन के साथ ये बोल सकता हूं कि अगर आपने ये पूरा वीडियो अगर अच्छे से देखा है और इन सभी क्वेश्चन को याद रखा है तो आप आपके एग्जाम में अच्छे ग्रेड से बिल्कुल पास होंगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। तो आज हमने पार्ट 1 देखा था जो कि एनसीसी क्वेश्चन पेपर 2020 का हमने पार्ट 1 देखा था। यहां पे कुछ ही देर बाद ना वीडियो आ जाएगी, ठीक है, कुछ देर बाद वीडियो आ जाएगी, यहां पे भी कुछ ही देर बाद वीडियो आएगी, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। यहां पे जो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है ऐसी सारी वीडियोस है ना यहां पे मिलती रहेगी। यहाँ पे एनसीसी स्पेशल क्लास की जो नोट्स होती है, स्पेशल क्लास जो हम चलाते हैं, वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा दोनों भी जगह पे क्लिक करके आप वीडियोस देख लेना। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भैया एक बार लाइक बटन तो दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। और बहुत बढ़िया, सभी लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो शाबाश सभी लोग। चलिए अब सभी लोग अच्छे से खाना खाइए, जाके बढ़िया सा खाना खा लीजिए, उसके बाद अच्छे से सो जाइए मस्त बिल्कुल। फिर कल की सुबह वाली क्लास में आना है, सभी को नहा के आना है कल की सुबह वाली क्लास में, ठीक है। सवेरे उठते जाओ, 5 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, कल की सुबह वाली 7 वाली क्लास को अटेंड करना है सभी को। तो चलिए मिलेंगे बिल्कुल सभी को, बिल्कुल गुड नाइट, मिलते हैं कल की सुबह वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।